दिवाली आ रही है बहनों, कितनी बहनें बहनें बन के बैठी है। बहनों हाथ ऊंचाओ सब। आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी भी काम वाली को पुराना कपड़ा दिवाली को मत दे देना, अपनी पुरानी साड़ी पुरानी वस्तु मत दे देना। हाथ जोड़ता हूँ आपको, क्योंकि जब जब पुराना कोई भी चीज दोगे, अगले जन्म में पुराना पहनने की तैयारी रखना, क्योंकि अगले जन्म में नौकरानी बन के जिसको दिया वो रानी बनी होगी, उसी के हाथ से कपड़े लेके पहनने पड़ेंगे आपको। ये गारंटी की बात कह रहा हूँ। दिवाली आ रही है, बढ़िया नया कपड़ा दिलाओ उसको, बयान बढ़िया 1 किलो मिठाई दिलाओ। अगर वो खुश होगी, अंदर से प्रसन्न होगी, क्योंकि भृत्य शनि समानाः, शास्त्र कहता है कि नौकर नौकरानी शनि के रूप है। शनि नौकर नौकरानियों में रहते हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग जगह रहते हैं, तो शनि नौकर नौकरानियों में ही रहते हैं। अगर नौकर नौकरानियों को बासी रोटी डाल रहे हो, बासी चीजें डाल रहे हो, तो किसी भी प्रकार से शनि को कुपित कर रहे हो, यह ध्यान रख लेना। और शनि कुपित होते हैं तो क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, मैं क्या बोलूं महाराज। शनि कुपित होंगे तो क्या होगा, दर दर भटकना पड़ेगा। तो बहनों दिवाली आ रही है, मेरे कहने पर बहनों कोई नहीं, भाइयों को क्यों न बोलूं। दिवाली में क्या भाई क्या लंगोट पहन के बैठे रहेंगे, वो भी तो अच्छे बन ठन के निकलेंगे। तो भाई बहनों को बोलता हूं, मेरे कहने पर किसी गरीब को आधा किलो मिठाई कौन देगा दिवाली में, भूल मत जाना। सब हाथ उठा लिया, फिर खुद ही बैठ के दिवाली में यूं मुंह में लड्डू भरा, महेश दिवाली कैसी है, बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखना, जो बोला वो करना है, क्योंकि मैं खाली प्रवचन नहीं करता, मैं सोचता हूं कि संसार में जीने का तरीका समझे, वही प्रवचन होना चाहिए। जय गुरुदेव। तो कौन आधा किलो मिठाई देगा, और 1 किलो भी नहीं बोला, सोच के ही बोला मैं। कितना बोला, ताकि हर एक दे सके, 100-150 तो कोई भी। तो इस दिवाली में आधा किलो मिठाई किसी गरीब को देना, और कपड़े देने हो तो पुराने कपड़े तो विसर्जित करना चाहिए, किसी को देना नहीं। जो आपके पास काम के नहीं है, किसी को टरका के, मैंने साड़ी भी दिया है, मैंने कपड़े भी दिए हैं। आज सुबह मैंने मेरे काम वाली को 4 रोटी दिए, पता है कि ये 4 रोटी कैसा। एक औरत तो मेरे को बोलने लगी कि इस दिवाली में मैंने काम वाली को पूरा 1 टिन घी दे दिया महाराज। 1 टिन आधा किलो का टिन, 1 किलो का 15 किलो का टिन महाराज, मैंने काम वाली को 15 किलो का टिन दे दिया। कितना, 15 किलो का। मैं विचार में पड़ गया, क्या काम वालियों को 15-15 किलो घी दान में दिया जाता। मेरे को लगा कोई डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है। माता जी जो है असली बता दो। थोड़ा मुंह नीचे ऊपर करने लगी, मैं कि जो है बोलना पड़ेगा। जब 15 किलो घी दिया, इसको अगर सीना तान के बोल सकती हो तो इसके पीछे का रहस्य भी बोलना। आप पूछ रहे हो इसलिए बोल रही हूँ महाराज, आप तो सब जानते हो, नहीं बोलूं तो भी जान लोगे, इसलिए बता रही हूँ कि घी ले आए सेठ जी कल। खाजा बनाओ, गुंजा बनाओ, पेठा बनाओ, माल बनाओ, सेठ जी लाए। जैसे ही खोल के रखी, मैं सोची कि थोड़ा सा निकाल के कढ़ाई में डालूंगी, पीला खाजा बनाऊंगी, सफेद खाजा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा गुंजा भी साथ में बना लूं, तो मैं खोपरा छीलने के लिए बैठी, वापस आके देखूं तो घी के टिन में चिपकली गिरी हुई थी। मारा क्या गिरी, अब मेरे मन में आया कि इसको खाएगा कौन। फिर याद आई सरस्वती, देवी सरस्वती नहीं, घर की कामवाली का नाम है। कौन याद आ गई, सरस्वती। मैंने कहा दान का दान भी होगा न मंगल का मंगल भी होगा। चिपकली निकाल के बाहर डाल दी ना, उसको मैंने घी दे दिया। ध्यान रखना, आपके दान का फल तो आपके दान के वस्तु से नहीं, उस दान के वस्तु को दिए जिस भावना से होती है। भावना शुद्ध रखना, भावना श्रेष्ठ रखना। अगर भावना श्रेष्ठ है तो भव का नाश निश्चित है। हाँ, चिपकली गिर गई, उसको पकड़ा दिया और सबको बोलती फिरे, मैं 1 टिन घी दी, मैं 1 टिन, 1 बूंद भी देने वाली नहीं। अगर चिपकली नहीं गिरती तो उसमें से खाजा भी देने वाली नहीं। हम दिवाली के मिठाई और दिवाली की चीजें भी कब काम वाली को देते हैं, जैसे ही बनता है गरम गरम देते हैं। पहले बच्चे खाएंगे, फिर पति खाएगा, फिर हम भी खाएंगे, फिर 2-3 दिन तक खाए पिए। फिर जब नाक के पास जाते ही उसमें से गंध कम पड़ जाए, उसमें से सुगंध कम पड़ जाए, वो थोड़ा बदबूदार लगने लगे। सरस्वती, हाँ तेरे लिए मैंने मिठाई रखा था, तू लेके क्यों नहीं गई, दी होती तो लेके जाती के। हाँ
वो बोले दी होती तो तू लेके नहीं जाती है, भूल जाती है, ये ले। जिस दिन दिया जब तक तो मिठाई का रंग भी बदला, न सुगंध भी बदला, न रूप भी बदला, न गुण भी बदला, स्वाद भी बदला, तो तेरा भी तो भाव बदला तो पुण्य भी बदलेगा, ध्यान रखना। जय जय। आ गई 20 दिन में दिवाली, हम खाने के पहले गाय को दो, दिवाली का पहला चीज गाय को दो, दूसरा चीज कौवे को दो, तीसरा गरीबों को दो, चौथा नौकरों को दो, पांचवे आप बैठ के खाने बैठो, अगले दिवाली तक 4 गुना बढ़ जाएगा समृद्धि। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनंत गुना बढ़ जाएगी कृपा, क्योंकि इन दिवाली में कम से कम हम मैसूर पाक खरीद सकें, पेटे खरीद सकें, इतना ताकत भी रखते हैं। इसी दिवाली में कितने लोग प्लेटफार्म पर बैठ के रोते रहते हैं, प्लेटफार्म पर नंगे बैठे रहते हैं। दिवाली तो सबके लिए भगवान ने भेजी है, तो ध्यान रखना, एक बाप 2 बेटों का बाप हो, एक होशियार बेटा हो, एक धीमा नालायक बेटा हो, तो मरते समय होशियार बेटे को नालायक बेटे का हाथ पकड़ा के बोलेगा कि नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बोलेगा? तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके बाप ने बोला मैं जा रहा हूं भाई, तू होशियार है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ऊपर वाला भी 2 भाइयों को भेजा है, जितने समृद्ध हो वो बड़े भाई हो, न जितने दुखी हैं छोटे भाई हैं। बड़े ऊपर से बड़े जो सबसे बड़े बाप हैं वो कह रहे हैं कि बेटा हमने दोनों टाइप इसलिए भेजे हैं कि बड़ा बेटा छोटे बेटे का ध्यान रखे, इसीलिए भेजा है। तुमको बड़ा इसीलिए बनाया है कि छोटे का ध्यान रखो। अगर ईश्वर के हम भेजे हुए हैं ये मानते हो, तो वो भी तो ईश्वर के भेजे हुए हैं, तो वो ईश्वर के भेजे हुओं का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखना? हाँ, तो इस दिवाली में कम से कम एक धोती गमछा, एक 300 रुपए की साड़ी, एक आधा किलो का मिठाई, किसी गरीब को देख के देखना, हीरे का नेकलेस दो तो भी आपकी पत्नी जितनी खुश नहीं होगी, वो 300 की साड़ी में ये गरीब इतने खुश होते हैं। इतने खुश होते हैं ये गरीब, इतने खुश होते हैं इनका ये आत्मा, क्योंकि उनको बहुत सबको देख के मन में लालसा रहती है कि हमको कुछ खाने क्या मिलेगा। अभी हम तिरुवन्नामले गए थे, अरुणाचलेश्वर भगवान के दर्शन करने। बच्चा बोला डोसा खाना है, तो वो गाड़ी में कोई कंपनी का डोसा बिक रहा था, कोई ब्रांड था, डोसा सैंडविच, ये खाने लगा। मैं कार में बैठे बैठे देख रहा था, उस समय एक गरीब आया, वो बोलता मुझे एक डोसा दिलाओ। मैंने हकीकत में महसूस किया, मैंने इसको बोला उसको दिला दे एक डोसा, तो उसने भी पैसा देके एक प्लेट लेके वो खाने लगा। जब वो डोसा खाता था, जब उसके भाव मैंने देखे, आपके पास 10,000 करोड़ आवे तो भी वो खुशी नहीं आ सकती, जब वो डोसा खाता था तब उसके चेहरे में वो खुशी थी। आप ध्यान रखना, पराये दुखियों के चेहरे में जो खुशी देखते हो, ईश्वर ही हंस रहा है उस रूप में, ये ध्यान रखना। कौन हंस रहा है? ईश्वर। हाँ, प्रभु ही हंस रहा है उस रूप में। अगर हर घट में भगवान भी विराजित है, हर घट में भगवान ही विराजित है, तो उसमें भगवान ही विराजित है। पहले इन भगवानों को प्रसन्न करना सीखो, फिर फोटो वाले भगवान को प्रसन्न करना। जिंदे भगवान तो भूखे मर रहे हैं, न मूर्तियों को प्रसन्न करोगे मूर्खों। आ गई दिवाली, पहले जिंदे चलते फिरते भगवान को खुश करो। जय जय गुरुदेव। कल्याण होगा जीवन में। कौन कौन आधा किलो मिठाई दिला? सच में हम सभी सदगुरु भगवान। पक्का? भूल गए तो तब तो मैं आपको धन्यवाद कर सकता हूँ। जय 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 गुरुदेव। क्योंकि इतने लोग धन्यवाद करेंगे ही तो मुझसे शुरुआत। आप आधा किलो मिठाई दोगे, कोई भी धन्यवाद तो करेगा ही ना भाई, जिसको मिला नहीं वो धन्यवाद करेगा, लेकिन उसका शुरुआत मेरे से हुआ है तो पहला धन्यवाद मुझे ही करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। उसका शुरुआत तो मेरे से ही हो रहा है ना, कि इतने हजारों लोग किसी गरीब को खिलाएंगे। मेरा प्रवचन सार्थक हो गया, मेरा कहना सार्थक हो गया, मेरा पंडाल सार्थक हो गया, सब कुछ सार्थक है।